नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो इसका जो प्रोसेस है वो 26 जून से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो अगस्त मंथ में है। बट डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि जो भी शेड्यूल्स दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन कर लें। उसके बाद किसी भी तरह की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी समय है, तो इसलिए अभी से ही शुरू से ही जो अपना प्रोसेस है वो शुरू कर दिए, क्योंकि बाद में जो वेबसाइट्स है वो स्लो हो जाती हैं और कई बार कुछ और भी टेक्निकल्स प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसलिए अभी पोर्टल शुरू ही हुआ है। तो उसके लिए आपको अपने अभी से ही जो पोर्टल में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन जो है वो कर लेनी चाहिए। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं पंजाब बोर्ड की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूशन का शेड्यूल है वो दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप जो स्टूडेंट्स है किस क्लास के लिए कौन सा आपने फॉर्म जो है वो फिल करना है। कई बार कुछ टेक्निकल गलती हो जाती है, उसके बाद हम उस गलती को ठीक करने के लिए फिर बोर्ड को कॉन्टेक्ट करते हैं या फिर लास्ट डेट से पहले पहले वो गलती को ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पे बता दें कि सेशन 2024-25 के लिए 9वीं से 12th क्लास के लिए जो विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूशन के लिए जो आपकी स्कूल आईडी है उसमें सारी चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी गई हैं। स्कूल लॉगिन 2024-25 आपने लॉगिन करना है और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके लिए आपको 9th क्लास के लिए फॉर्म N3 और N2 मिलेगा, 10th के लिए M1 M2 मिलेगा, 11th के लिए E1 E2 मिलेगा, 12th के लिए T1 T2 मिलेगा। तो ये सारे आपको कंटिन्यूशन का प्रोसेस जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो होती हैं 9th क्लास में। तो यहाँ भी आप पहले शेड्यूल देख लीजिए। 9th क्लास के लिए जो फ़ीस है वो N3 के लिए 200 है और N2 के लिए 1000 है। 10th के लिए M1 के लिए 150 है और M2 के लिए 1000 है। 11 के लिए E1 के लिए 200 है और E2 के लिए 1000 है। 12th के लिए T1 के लिए 150 है और T2 के लिए 1000 है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो 9th क्लास में होते हैं कि जो 9th क्लास में फॉर्म है वो N2 फिल किया जाएगा या N3। तो क्योंकि जो 10th क्लास है, 11th क्लास है या 12th क्लास है वहाँ पे M1 E1 या T1 फॉर्म फिल किया जाता है और 9th क्लास में कई बार कुछ स्कूल्स की तरफ से N2 फॉर्म जो है वो फिल कर दिया जाता है कि N2 पहले आता है, N3 बाद में आता है। बट यहाँ पे बता दें, क्लियर कर दें कि जो 9th क्लास है उसके लिए N3 फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और N2 M2 E2 और T2 ये फॉर्म जो है वो अदर बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए N3 M1 E1 और T1 फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 9th और 11th क्लास के लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहने वाला है। इसके लिए 2 बार लेट फीस लगेगी। 22 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक 500 रुपये है और उसके बाद 18 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 1500 रुपये पर स्टूडेंट्स जो है वो लेट फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को चालान जनरेट करने की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। तो 10th और 12th क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यूशन जो है वो 4 जुलाई से शुरू होगी और 23 अगस्त चलेगी। इसके लिए अगर लेट फीस से करवानी होगी तो 29 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक 500 रुपये है और 1500 रुपये के साथ 18 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये शेड्यूल के बारे में ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने कंटिन्यूशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, 9th 11th की कैसे करनी है, 10th और 12th की कैसे करनी है। तो इसके लिए चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो बाकी और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है। इसके अलावा यहाँ पे बता दें कि आप अगर आपकी क्लास में अगर 10th स्टूडेंट है, आप 10th में से अगर 5 स्टूडेंट आते हैं तो आप 5 स्टूडेंट्स का चालान जो है जनरेट कर सकते हैं, 5 का बाद में कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग अलग से जो नोट है वो जनरेट करने पड़ेंगे। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको जितने स्टूडेंट्स आए हैं पहले आप उनका कर सकते हैं। अगर कोई लेट स्टूडेंट्स आता है तो उसका आप बाद में एक स्टूडेंट्स का भी चालान जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 9th और 12th क्लास तक जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दी गई हैं कि बोर्ड की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, प्रेस नोट आते हैं, या जो भी आपकी स्कूल आईडी है वहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट होती रहती हैं, उसको जरूर ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा जो अदर बोर्ड से आएंगे उनके लिए आपने उनकी लास्ट क्लास की जो
रिज़ल्ट कार्ड है वो लेना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें होंगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स आएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो बताई गई हैं अदर बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्लास वाइज जो है वो आपने कंटिन्यूशन या रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके लिए आपको पहले रफ प्रिंट निकाल लेना है, उसको थोड़ली चेक कर लेना है, उसके बाद ही जो आपने फाइनल प्रिंट जो है वो करना है। तो इसके अलावा स्टूडेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भी होगा उसमें, वो भी आपने प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल के रख लेना है, जिससे कि स्टूडेंट्स अपना जो डाटा है वो अच्छे से चेक कर सकें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये शेड्यूल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो मेन वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी प्रोसेस जो है वो बताएंगे कि किस तरह से आप जो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे और कंटिन्यूशन कैसे करेंगे, कैसे आपने इंपोर्ट करना है और कैसी कैसे जो चीज़ें हैं वो आपने अपडेट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट करने को मिलेंगी। तो और भी कोई स्टूडेंट्स की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जरूर सोल्यूशन करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।